कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर ली, हमने ब्लॉकचेन की बात करी। हम ये इंडस्ट्री में सुनते हैं कि एक टर्म सुनते हैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा। तो सर ये दुविधा क्या है? क्या ब्लॉकचेन ट्रायलेमा किसे कहते हैं? और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या इसको कभी इस रिडल को कोई सॉल्व कर पाया आज तक? या आपको लगता है फ्यूचर में ये सॉल्व हो सकती है? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, या ये ब्लॉकचेन का फीचर है? ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई फाउंडेशनल चैलेंज है तो असल में वो ये ब्लॉकचेन ट्राइलेमा ही है। ट्राइलेमा शब्द आपको अगर समझना है तो डायलेमा से समझिए। डायलेमा का मतलब है कि जब आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं। डायलेमा, दो से डायलेमा, हाँ। ये है ट्राइलेमा। ट्राइलेमा यानी कि तीन प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको तीन चीजों में से दो चीजों के साथ तो आप मैनेज कर सकते हैं, पर तीनों चीजें आप इकट्ठे नहीं हासिल कर सकते। 2 आउट ऑफ 3। क्या है ये प्रॉब्लम? नंबर 1 प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी, कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सके। दूसरा है वो ट्रांजैक्शंस के अंदर सिक्योर ट्रांजैक्शंस हों। और तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, कि वो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज भी रहे। ब्लॉकचेन ट्राइलेमा ये कहता है कि सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, इन तीन चीजों में से आप किसी भी ब्लॉकचेन पर दो चीजें हासिल कर सकते हैं, तीसरी नहीं हासिल कर सकते। अगर दो चीजें हासिल करेंगे तो तीसरी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन की बात करता हूं। बिटकॉइन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन 100/100, सिक्योरिटी 100/100, बट स्केलेबिलिटी 100 में से 20। क्यों? क्योंकि ट्राइलेमा ये कहता है कि ये तीनों फीचर्स इकट्ठे किसी ब्लॉकचेन में नहीं हो सकते। इसीलिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन में पर सेकंड ट्रांजैक्शंस कभी भी 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकते। उसी तरह से आप इथीरियम पर आ जाइए, तो इथीरियम में 12 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब आप कहेंगे कि क्या इस ब्लॉकचेन ट्राइलेमा को सॉल्व किया जा सकता है? इसका जवाब हां भी है और इसका जवाब ना भी है। वो कैसे? पहले इसका जवाब ना है कि अगर आपकी सिंगल ब्लॉकचेन है तो उसके अंदर तो ये तीनों चीजें हासिल करना नामुमकिन है। आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सोलाना की उदाहरण देता हूं। सोलाना एक ऐसी चेन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर लेती है। और कभी आपने ये सोचा है कि सोलाना उतना डिसेंट्रलाइज्ड है जितना बिटकॉइन है? क्या सोलाना के 10,000 वैलिडेटर हैं? आंसर है नहीं। सोलाना के जो इंपॉर्टेंट वैलिडेटर्स हैं उनकी गिनती दर्जनों में है, हजारों में नहीं है। और क्योंकि वहां डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का भी कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो पिछले अगर 3 साल में देखा जाए तो सोलाना 5 बार डाउन जा चुका है। 5 बार सोलाना की ब्लॉकचेन बंद हो चुकी हुई है। वो बात अलग है कि उनके इंजीनियर्स बहुत एफिशिएंट हैं और वो ब्लॉकचेन को फिर से ठीक कर देते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं। बट ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्केलेबिलिटी को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। जब स्केलेबिलिटी को पुश करते हैं तो सिक्योरिटी का क्राइसिस आ जाता है। तो इसलिए फाउंडेशनल लेवल पर इस ट्राइलेमा को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या तरीका है? एक तरीका है, पर उस तरीके में थोड़ा सा आपको सोने में तांबा मिलाना पड़ेगा। यानी कि वो पूरा प्योरिटी से भरा हुआ तरीका नहीं है, हल्का सा इम्प्योर है। वो है या तो शार्डिंग या है लेयर 2।
जैसे मान लीजिए आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, तो आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म लेयर 2 है। वो क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शंस का जो कंप्यूटेशन है वो मेन चेन पर नहीं होता, इथेरियम चेन पर नहीं होता, वो शिफ्ट कर दिया जाता है आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म लेयर 2 पर, रोल अप पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और 30 40 50 60 ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके उनका एक कॉल रिकॉर्ड इथेरियम के ऊपर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में पेश कर दिया जाता है। यानी कि 30 सेकंड या 60 सेकंड का जो डाटा रिकॉर्ड है उसका एक सिंगल हैश पेश कर दिया जाता है। बट 30 या 60 सेकंड के लिए वो सिस्टम ब्लॉकचेन नहीं था। हाँ, 30 से 60 सेकंड बाद वो उतना ही सेफ है क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन इथेरियम पर चलेगी। बट वो 30 से 60 सेकंड तक उसमें वो इम्प्योरिटी आ गई या सीक्वेंसर उसका सेंट्रलाइज हो गया या कोई और गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अगर आपको ट्राइलेमा से बचना है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, विच मीन्स 20 सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड या 10 मिनट, इतने पीरियड के लिए आपको ब्लॉकचेन को थोड़ी देर के लिए खोलना पड़ेगा जिसमें आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस पैक करके मेन चेन पर डाल सकें। मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, क्योंकि हम कई बार बिटकॉइन की क्रिटिसिज्म सुनते हैं कि बिटकॉइन बहुत स्लो है, बिटकॉइन से कोई कॉफ़ी थोड़ी ना ले सकते हैं, और बिटकॉइन तो स्केलेबल नहीं है। और काफ़ी सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन को इस बात पे ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है। क्या उन्होंने बिटकॉइन ट्रायलेमा को सॉल्व कर दिया है? नहीं, क्योंकि बिटकॉइन ट्रायलेमा में हो सकता है उन्होंने स्केलेबिलिटी पकड़ ली हो सकता है उन्होंने सिक्योरिटी पकड़ ली हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को ड्रॉप कर दिया हो, वो आपको नहीं दिख रहा है। अब वो अपनी स्केलेबिलिटी के फीचर को जब बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर जब आप उनसे पूछते हो कि बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को कंपेयर करोगे, वो बोलते हैं सॉरी मैं चाय पीने जा रहा हूँ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि क्रिटिसिज्म इस इंडस्ट्री में सिर्फ ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को लेके होता है, और अगर आपको ब्लॉकचेन ट्रायलेमा समझ में आ गई तो हर चेन को जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे और इस मापदंड पे तोलेंगे तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। और आप कहते हैं कि जब आप स्टोर ऑफ वैल्यू के नैरेटिव में आप किसी को चीज़ को तोलेंगे तो आप हमेशा कहेंगे कि अच्छा ठीक है यार, मैं मेरे लिए डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी सर्वोपरि है। मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं इस पे नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन की गाड़ी कमाई 50 साल बाद भी चाहता हूँ कि इसी फॉर्म में रहे। तो क्या आप उसको ऐसी चेन पे स्टोर करना चाहेंगे जो डिसेंट्रलाइज़ नहीं है या जो सिक्योर नहीं है? तो इसीलिए इस बात को समझना, ये ब्लॉकचेन ट्रायलेमा के कॉन्सेप्ट को समझना इस इंडस्ट्री का पहला कदम है। आप इस बात को इस चीज़ से समझिए। अगर आप इस कदम को नहीं समझ पाएँगे तो आप इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट में रहेंगे।